हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बिहार का मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी बिहार स्पेशल होगा सब कुछ वन बाई वन करके सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपके जो बिहार का टीचर भर्ती हो रहा है उसमें भी काम आएगा, और जो 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी पीडीएफ्स आपको जीएस रिवॉल्यूशन करके ऐप होगा प्ले स्टोर पे, उसमें मिल जाएगी। बिहार के 3 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखो, 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं जो बिहार के, उसमें नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि बिहार में 2 एम्स बनेंगे। एक एम्स पटना में है, इसका तो निर्माण कार्य आपका शुरू भी हो चुका है। दूसरा दरभंगा में भी बन रहा है, ये भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ने 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार के प्रणव सुमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, प्रणव सुमन, इनका चयन किया है। किसने? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ने। बिहार में नालंदा जिला है, नीतीश कुमार वहीं के हैं, बिहार शरीफ नालंदा पास पास के ही हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। तो इनकी अमीषा को राष्ट्रीय स्तर की स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला है। अमीषा है, राष्ट्रीय स्तर की स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में इनको पुरस्कृत किया गया है। इंपॉर्टेंट है। मैं बोला बिहार के व्यक्ति, घटनाएं, अवार्ड, किसी चीज में बिहार प्रथम आया हो या कोई नई घटनाएं जो चौंका रही हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई फंक्शन हुआ हो बिहार। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा कब खत्म हुई? 16 फरवरी 2023 को। तो कब शुरू हुई थी? लास्ट टाइम के करंट में बताया था, और अब समाप्त हो रही। दोनों चीजें याद रखनी है। समाप्त कहाँ पे हुई है? बेगूसराय में। नकली सामान का एक रिपोर्ट निकली है जिसमें इस पे बात की गई कि दुनिया भर में नकली सामान की बात की गई। फिर भारत में, तो भारत के जो नकली सामान के स्पॉट हैं उसमें फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे बिहार है। अब नकली सामान मतलब रीबॉक, रीबॉक की चीजें लेके आए आप, पता चले पैसा उतना ही खर्च किया और पूरा नकली है। तो हर बड़े से बड़े ब्रांड का नकली सामान यहाँ पे मिलता है। चौथा, कृषि रोड मैप चल रहा है इस टाइम पे बिहार में। कृषि रोड मैप क्या होता है? एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वो एक रोड मैप बनाती है कि ऐसे ऐसे हमको ये चलना है। तो उसके लिए 1 अप्रैल 2023 से ये शुरू हो गया है। चौथा, ड्रोन तथा नैनो यूरिया का उपयोग, ड्रोन के द्वारा ही नैनो यूरिया छिड़की जाएगी, और भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा इसमें। तो ये भी इसमें रोड मैप में शामिल किया गया। 2023 से 2028 तक 5 साल तक चलेगा ये। तीसरा आपका 2017 से 2023 तक चला था। ठीक, तीसरा कृषि रोड मैप। उपेंद्र कुशवाहा है, नाम सुना होगा। राजनीति, जो लोग राजनीतिक खबरें देखते रहते हैं बिहार की, समता पार्टी थी पहले इनकी। अब इन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल, इसका गठन किया है। नीतीश कुमार के साथ पहले इन्होंने विलय कर लिया था पार्टी का, फिर अलग हो गए थे। पहले इनकी पार्टी का नाम क्या था? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। सकल घरेलू जलवायु जोखिम, इस पर एक रिपोर्ट निकली है, क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें बोला है कि यूपी तथा बिहार जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम वाले शीर्ष 50, दुनिया भर की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया भर की, कि यूपी और बिहार दुनिया भर के शीर्ष 50 जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं, जो जलवायु से जिनको खतरा हो सकता है। बिहार 22वें नंबर पे, यूपी 25वें पे, फिर असम 28वें पे। खेलो इंडिया राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स चलते हैं इंडिया लेवल पे, सबसे अगर जो टैलेंट तैयार करना होता है वो खेलो इंडिया ही चल रही है आजकल। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पटना की खुशी कुमारी हैं, इन्होंने 55 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम याद रखो, किस चैंपियनशिप में है और किस वर्ग में जीता, कौन सा पदक है। बिहार में शराबबंदी पे एक सर्वे, क्योंकि बहुत सारे लोग शराबबंदी की आलोचना करते रहते हैं, तो एक सर्वे कराया गया। किसने किया? जीविका एक योजना चलती है, पिछली बार की जो 67th बीपीएससी का मेंस हुआ था, पूरी योजना आ गई थी, सब कुछ करो। मैंने इस पे एक मॉडल आंसर बनाया हुआ था, ज्यों का त्यों वैसे ही आ गया था जैसा बनाया हुआ था। तो बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट में जीविका, ये महिला सेल्फ हेल्प, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, वो लोग चलाते हैं। ठीक है, उनको एक पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है इस योजना के थ्रू। चाणक्य ला यूनिवर्सिटी है बिहार की, और पंचायती राज विभाग है। ठीक है, इन तीन के द्वारा ये शराबबंदी पे सर्वे रिपोर्ट आई है। इसमें बोला है कि 99% महिलाएं और 92% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। तो इसको बैन सही किया है जो किया।
एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली। तो क्या है, भूमि अभिलेख है, कंप्यूटराइज कर दिया, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वेबसाइट बना दी, तो वही है ये प्रणाली। इसमें क्या है, 10 रुपये पे करके आप राजस्व रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रति मंगवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसका जो राजस्व रिकॉर्ड क्या होते हैं, आपके खसरा खतौनी। तो इसमें एक ही होगा, एक चीज महंगी आती है, शायद खसरा मिल जाएगा आपको 10 रुपये का। फिर AISHE 2020-21, ये क्या है, एक हायर एजुकेशन का सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक, 2020-21 के लिए हुआ है। इसमें सकल नामांकन में बिहार 7वें प्लेस पे, 7वें नंबर पे है, और सकल नामांकन अनुपात बिहार का कितना, 15.9% हो चुका है, और पहले कितना था, सिर्फ 12.1%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये बढ़ के इतना आ गया। बिहार की महिला है बबीता गुप्ता, इनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान याद रखिएगा, बबीता गुप्ता को मिला है। गंगा जल आपूर्ति योजना फिर से आ रही, बार बार आ रही, ये गयाजी डैम, तो गंगा जल आपूर्ति योजना है और गयाजी का जो डैम है, इन दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, CBIP अवार्ड 2022 राष्ट्रीय जल पुरस्कार होता है, वो मिला। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका आयोजन पटना में हुआ है, कहाँ पे, विद्यापति भवन है वहां पे। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और सम्मान योजना, एक योजना लेके आए हैं नीतीश सरकार। इसमें क्या है कि अगर आपने एशियन गेम्स में, इसमें ओलंपिक भी है, अगर ओलंपिक में आप गोल्ड जीत के आ रहे हो तो 2 करोड़, फिर उसी तरीके से कम हो जाएगा, फिर 1.5 करोड़, फिर 1 करोड़, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और कांस्य पदक, ठीक। ऐसे एशियन गेम्स में आपका है गोल्ड 1.5 करोड़, ये 1 करोड़ सिल्वर, और कांस्य 75 लाख होगा, 1 करोड़। क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम है तो उसका अगर कोई मेंबर है तो उसको भी 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिहार के 33 जिलों में क्या खुलेंगे, खेलो इंडिया के सेंटर खुलेंगे, खेल को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, अररिया में। पहला चिड़ियाघर बिहार में कहाँ है, पटना में, राजीव गांधी करके शायद, या संजय गांधी है। बिहार में मीठी क्रांति क्या है, शहद उत्पादन, इसके लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीठी क्रांति के लिए केंद्र सरकार ने कितने, 17 जिलों का चयन किया। NIT पटना के एक छात्र हैं हिलोल चक्रवर्ती, इन्होंने क्या बनाया है, सिमुलेटर मशीन बनाई है। ये क्या करेगी, अगर सड़क निर्माण चल रहा है, इस सामग्री में नमी की मात्रा कितनी है और कितने की और जरूरत है, इसको पहचानेगी। ये जो सिमुलेटर मशीन है, ये इस मशीन का पेटेंट भी इनको मिल गया, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, नया इनोवेशन है कि सड़क निर्माण में नमी को पहचानने वाली सिमुलेटर मशीन का पेटेंट किसे मिला है, हिलोल चक्रवर्ती। पेटेंट आप लोग जान सकते हो क्या होता है, पेटेंट अधिनियम है आपका 2000 के बाद, एक 1970 में था, फिर इसको चेंज करके 2000 में चेंज किया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम में क्या है कि आपने कोई नया इनोवेशन किया, नई चीज बनाई, पेटेंट मिल जाएगा, आप कोई और उसको उपयोग करना चाहेगा तो आपको रॉयल्टी देगा। के विनोद चंदन जो है, पहले बताया था, उस टाइम लेने वाले थे, इस टाइम इन्होंने शपथ ले ली कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले ली। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान कितना, 5509 करोड़ रुपए देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका, ये देती है। जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए भी इन्होंने दिया है, जो दिल्ली मेट्रो है उसके लिए भी जापान ने ये सारे पैसे दिए हैं। तो जापान बहुत सारा पैसा इंडिया को लोन देता रहता है। बिहार के 10 शहरों में विकास हेतु बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी, तो बिहार के 10 शहरों में विकास के लिए क्या प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 10 नए शहर, इसका मतलब है कि नए शहर, ये विस्तारित शहरों, अभी तक ये शहर नहीं थे, अब इनको विस्तारित शहरों की प्लानिंग के लिए प्लानिंग अथॉरिटी बनाएगी। यहाँ पे आपका मार्च मंथ का करंट अफेयर्स पूरा समाप्त होता है। अगर आप RO यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, RO जूनियर असिस्टेंट या VPO, या बिहार की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, GS सही से पढ़ना चाहते हो, तो सब्जेक्ट वाइज GS भी चल रहा है। आपको क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन करके ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ से अगर आपने पढ़ाई कर ली, एक बार सारी GS पढ़ ली, तो इतना समझ लेना किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।